हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आए दिन हम ये सुनते रहते हैं कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इतना बढ़ गया, इतना घट गया, जो कि अभी मोस्ट रिसेंटली 600 बिलियन से भी ऊपर हो गया। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी कंट्री के द्वारा उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों रखा जाता है और इंडिया का जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये कहाँ पे रखा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में कि ये एक्चुअली में होते क्या है। तो ये कुछ एसेट्स होते हैं जिन सबको रिजर्व में रखा जाता है किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक के द्वारा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये सारे एसेट्स जो हैं बस उस कंट्री की जो करेंसी है उसको छोड़ के बाकी किसी और कंट्री की करेंसीज में होने चाहिए। अब ज्यादातर ग्लोबल लेवल पे सारे वर्ल्ड में जो भी रिजर्व में रखे जाते हैं वो यूएस डॉलर्स रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है वो डॉलर की करेंसी में होती है। इस वजह से जो भी रिजर्व्स होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो अमाउंट रखी जाती है एसेट के रूप में वो डॉलर होती है। इस वजह से ही जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो चाइना के पास में है, जिसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। अब इन एसेट में डॉलर तो रखा ही जाता है बट उसके अलावा कभी कभी गोल्ड भी रखा जाता है। एग्जांपल के तौर पे रसिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वहां पे ज्यादातर यूएस डॉलर तो है ही, बट उसके साथ साथ जो रसिया है वहां रिजर्व में गोल्ड भी रखती है। सिंस ज्यादातर जो ट्रेड्स होती हैं यूएस डॉलर्स में होती हैं और अगर किसी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी ज्यादा यूएस डॉलर्स में है तो उसके लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होंगी उन सबको एग्जीक्यूट करना काफी आसान हो जाता है। उसके साथ साथ जैसे कि मान लो कोई भी कंट्री है वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी ज्यादा है और वहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन जब होता है तो इम्पोर्ट उस सिचुएशन में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब वहां पे किसी और करेंसी के जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डॉलर जो काफी ज्यादा उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है तो उसके इंपोर्ट को सपोर्ट किया जा सकता है। तो मतलब किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है उसके लिए ये एक बैकअप फंड की तरह काम करता है। अगर वहां की इकोनॉमी डगमगा जाती है तो ऐसी सिचुएशन में ये एक बैकअप फंड की तरह उस कंट्री के लिए काम करता है। अब यहाँ पे इंडिया के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है या फॉरेक्स रिजर्व जो है उसमें कैश भी होता है, बैंक डिपोजिट्स, बॉन्ड हो गए या फिर फाइनेंशियल एसेट्स हो गए जो कि काफी सारी फॉरेन करेंसीज में होते हैं। और यहाँ पे जो आरबीआई है उसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। आरबीआई का जो एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1999 में पास किया गया था, इन दोनों एक्ट के थ्रू ही यहाँ पे आरबीआई को लीगल प्रोविजन दिया जाता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मैनेज किया जाए। और जनवरी 2021 तक इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। इससे ऊपर यानी कि 4th नंबर पे यहाँ पे रशिया आता है। और इंडिया के इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब कि ये जो भी टोटल यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व है उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है। इसमें बैंक नोट्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, जो भी रिजर्व करेंसी उन सब की बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो सब फॉरेन करेंसी के एसेट में आती हैं। और इंडिया में मार्च 2021 तक जो टोटल फॉरेन करेंसी एसेट था वो $536 बिलियन के आसपास में था, जिसमें से 359.87 बिलियन जो था वो बेसिकली ओवरसीज की जो सिक्योरिटीज हैं उन सब में इन्वेस्ट किया गया था। बाकी यहाँ पे 153.39 बिलियन जो है वो यहाँ पे बाकी कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन सब में डिपॉजिट कर रखा है। उसके अलावा जो बाकी 23.42 बिलियन बचता है जो कि टोटल एफसीए यानी कि 536 का 4.36% है। इतना बिलियन डॉलर जो है ओवरसीज जो बाकी फॉरेन कंट्रीज में जो कमर्शियल बैंक हैं उन सब में डिपॉजिट कर रखा। तो कुछ इस तरीके से इंडिया का फॉरेन करेंसी एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है गोल्ड, जो कि टोटल फॉरेक्स रिजर्व जो है उसका 6.6% कॉन्स्टिट्यूट करता है। मार्च 2021 तक आरबीआई के पास में 695.31 मैट्रिक टन गोल्ड था, जिसमें से 403.01 मैट्रिक टन जो था उसको यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इन दोनों में कस्टडी के रूप में रखा गया। और बाकी यहाँ पे
92.30 टन जो गोल्ड है उसको डोमेस्टिकली मतलब कि इंडिया में आरबीआई के पास में ही इतना गोल्ड रखा हुआ है, बाकी फॉरेन कंट्रीज में है। अब थर्ड नंबर पे आता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जिसको कि एक्सडीआर के नाम से भी डिनोमिनेट किया जाता है। ये यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री एसेट की तरह काम करते हैं, जो हमारे मेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसके लिए इनको डिफाइन और मेंटेन करने का जो काम है वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया जाता है, जिनको कि 1969 में IMF के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये कोई करेंसी नहीं है और ना ही यहाँ पे IMF पे कोई क्लेम है, ये बेसिकली एक करेंसी पे क्लेम है जिसको कि IMF के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन सब के द्वारा रखा जाता है और उस करेंसी पे वो एक्सचेंज कर सकते हैं। और किसी भी कंट्री के लिए XDR या SDR की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए 5 मेजर करेंसीज की एक वेट बास्केट बनाई जाती है, जिसमें US डॉलर, यूरो, जापानीज येन और चाइनीज युआन, उसके अलावा ब्रिटिश पाउंड, ये सब करेंसीज इंक्लूडेड है। इन सब के बेसिस पे ही यहाँ पे XDR की वैल्यू को किसी भी कंट्री के लिए डिटरमाइन किया जाता है। और इन पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो यहाँ पे इंटरेस्ट होता है जो कि मेंबर्स को पे किया जाता है उनकी SDR होल्डिंग्स पे। अब फोर्थ एंड लास्ट है रिजर्व ट्रांस पोजीशन। ये बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई भी कंट्री जो कि IMF के मेंबर है उसका जो रिक्वायर्ड कोटा है उसकी करेंसी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में प्रोवाइड कराने का उसका एक पोर्शन होता है जिसको रिजर्व ट्रांस पोजीशन के नाम से जाना जाता है। इसको सिंपल टर्म में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये IMF में एक इमरजेंसी अकाउंट होता है किसी भी कंट्री का, और यहाँ पे वो कंट्री IMF के मेंबर ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो IMF मेंबर्स के जो ये कंट्रीज है इनका एक इमरजेंसी अकाउंट है जिसको वो किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी कंडीशंस पे एग्री किए हुए और बिना कोई सर्विस फीस वगैरह दिए हुए। इन चारों से मिलके ही इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व है वो कंप्लीट होता है। चारों को कंबाइन करते हैं तभी जाके उसको इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।